जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 और न्यूज़ इवेंट्स शेयर करूंगा। सबसे पहला जो है वो है एक तुर्की के बारे में, फिर चाइना के बारे में और फिर रशिया के बारे में। इंडिया के बारे में भी बताऊंगा कि इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो से रिलेटेड जो है अच्छी चीज़ें हो रही हैं। वो इस लिहाज से कि वहाँ पर भी जो क्रिप्टो के ऊपर जो बैन लगा था वो ख़त्म हो सकता है, उसके होने की बातें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्सचेंजेस जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनको वहाँ पर जो रेगुलेटरी परमिशन है, अप्रूवल है, वो मिल रहा है। जैसे कि KuCoin को, इवन बाइनेंस को, जिसको कुछ अर्सा पहले इंडिया में बैन कर दिया था, अब दोबारा उन एक्सचेंजेस को वहाँ पे परमिशन मिल चुकी है दोबारा से काम स्टार्ट करने की। पूरी परमिशन नहीं मिली, लेकिन परमिशन दोबारा मिल गई है कि बहुत सारी चीज़ों को वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो रशिया है, मैंने आपको बताया था, रशिया ने भी आज से 1 साल पहले क्रिप्टो करेंसी का, बल्कि अभी कुछ महीने पहले ही तक क्रिप्टो करेंसी को और बिटकॉइन को सबको बैन, और इवन माइनिंग को रशिया में बैन कर दिया था, क्योंकि एनर्जी का प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं। तो उसको बैन कर दिया था। लेकिन अब एक दफ़ा फिर रशिया भी अपने रशिया के अंदर उसको बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को इन जनरल दोबारा अनबैन कर दिया है। और वहाँ पर भी इससे ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी जब कोई चीज़ अनबैन होती है तो उसका इस्तेमाल, जो यूज़ है, ख़ुद ब खुद ज़्यादा हो जाता है। और जब यूज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और उससे फिर उस चीज़ की जो वैल्यू है और बढ़ती है। तो ये रशिया में है। उसके बाद चाइना के अंदर भी अब दोबारा से एक दफ़ा बातें दोबारा शुरू हो गई हैं कि चाइना में भी दूसरे मुल्कों की तरह, इंडिया की तरह, रशिया की तरह और बहुत सी जगहों की तरह, इवन पाकिस्तान के अंदर तो की क्या बात करनी है, पाकिस्तान में तो अभी बहुत कुछ ख़राब हो रहा है। तो इंडिया, रशिया और इसी तरह चाइना के बाद में भी अब जो क्रिप्टो करेंसी है उसको दोबारा अनबैन करने की बातें शुरू हो गई हैं। दुबई के बारे में मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अपनी पिछली वीडियो में, वहाँ पर तो उन्होंने बाय लॉ, उन्होंने लॉ कोर्ट में ये पास लॉ कर दिया है, ये केस पास कर दिया है कि वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको सैलरीज़ भी इवन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर दे सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत अच्छी हो रही हैं। इसके अंदर, इसके साथ साथ अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कौन नहीं जानता, वो भी बिटकॉइन का बहुत बड़ा सपोर्टर है। उसके पास खुद, डोनाल्ड ट्रंप के खुद के पास भी बहुत सारा उसने जो बिटकॉइन है उसको जमा करके रखा हुआ है। उसके अपना जो नाम पर क्रिप्टो कॉइन है वो भी चलता है, वो खुद भी उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। और अब इलेक्शन अमेरिका के आने वाले हैं 2-3 महीने के बाद, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, जैसा कि अभी लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की लीड आगे ज़्यादा है, तो अगर वो जीत जाता है तो ये ज़ाहिर है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन के लिए जनरली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की हैं बिटकॉइन के बारे में कि वो अमेरिका को लीडर बनाएगा बिटकॉइन के अंदर। तो यानी कि ये सब चीज़ों को आप देखें, ये दुनिया के सारे बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी इकॉनमीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया की इकॉनमी भी इतनी बुरी नहीं है जितनी कि हम समझते हैं। तो ये सब बड़े बड़े मुल्क हैं यहाँ पर। और इवन UAE, जैसे मैंने आपको बताया कि UAE भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। तो बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैन थी, अब वो सब जगह पे अनबैन होकर दोबारा से वहाँ पे उसका इस्तेमाल शुरू हो गया, बल्कि लीगल हो गया, बल्कि उसको कंपनीज इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि UAE में उसको इवन सैलरी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर दे सकते हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब दोस्तों चीज़ें मिलकर हमें यही बताती हैं कि क्रिप्टो करेंसी ने ख़त्म नहीं होना है, बिटकॉइन ने ख़त्म नहीं होना, ये कहीं नहीं जा रहा अभी तक। तो ये सब कुछ देखकर यही लगता है। इसके अलावा और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो फाइनेंस के अंदर हैं, जो दुनिया की, उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो बड़ी बड़ी और कितने कितने बिलियंस डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर कर रही हैं और कर चुकी हैं ऑलरेडी। कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा और इन्वेस्ट उसके अंदर लोगों को, दुनिया में से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सेवर्स हैं, उनको लेकर आ रही हैं। तुर्की के बारे में भी मैं आपको शायद मैं बताना भूल गया। तुर्की के अंदर भी लोग बिटकॉइन को एज एक हेज के तौर पे या इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुर्की का ये अपनी जो करेंसी है, क्योंकि वो वीक होती जा रही है, तो लोग बिटकॉइन ख़रीद के रखते हैं या क्रिप्टो करेंसी ख़रीद के रखते हैं उसको, ताकि उसका जो इन्फ्लेशन है, जो
महंगाई है उसको फाइट करने में उनको आसानी हो सके, क्योंकि दुनिया में महंगाई होती है तो जो उनके जो टर्की है, अगर उनकी करेंसी वीक हो रही है तो लोगों के लिए ज़ाहिर है कि चीज़ें लेना मुश्किल होता है, लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है तो वो उससे उनको फ़ायदा हो जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको एक दूसरी न्यूज़ दिखाऊँ, ये अगर आप देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक कंपनी है जो कि अब अगर आपने गोल्ड ख़रीदना है, यानी गोल्ड को ख़ुद कंसिडर किया जाता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट है जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट काम करता है, जिसके लिए लोग गोल्ड को लेके रखते हैं। इवन गोल्ड को लेने के लिए अब कंपनी जो है वो आपको क्रिप्टो करेंसी यूज़ करने देंगी, यानी आप क्रिप्टो करेंसी खरीद से गोल्ड की पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे आपको दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि XRP से आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं, तो इससे आपको दोस्तों ये सब चीज़ों से क्या नज़र आता है? इस सब चीज़ों से ये नज़र आता है कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने अभी बताया, क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो, वो ख़त्म नहीं होने जा रहा अभी तक, तो यही लगता है। बल्कि उसके लिए सारे पॉजिटिव न्यूज़ हैं, नेगेटिव न्यूज़ भी हमेशा होती हैं साथ साथ, लेकिन अब जो लोग ये समझते थे कि ये बस ख़त्म होने जा रहा है, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं लगता। लेकिन आगे चल के ज़िंदगी में क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। अभी तक ऐसा ही लगता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, इसमें बहुत सारे फेक कॉइन्स हैं, बहुत सारे ख़राब प्रोजेक्ट हैं जो कि नहीं चलेंगे, वो फेल हो जाएंगे। आप अपनी रिसर्च सही रखेंगे, सही यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करेंगे, सही ट्विटर को, सही न्यूज़ को फॉलो करेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ के जो नाम सुनकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं, जो एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, उनके अंदर अगर आप रहेंगे तो उनके ख़त्म होने का चांस बहुत कम है। ख़त्म तो दोस्तों वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें जो इस्टेब्लिश होती हैं, जो सेफ़ हो समझी जाती है दुनिया में, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। ये सब कहने के बाद मैं आपको आखिर में ये बता दूं कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये आके आप बिटकॉइन लें या क्रिप्टो करेंसी लें। मैं आपको सिर्फ न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेना ना लेना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके साथ ही इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जो न्यूज़ इस तरह की होती हैं, मैंने आपको बताया कि सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं, नेगेटिव न्यूज़ भी हमेशा साथ साथ चलती हैं। तो आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।